तो कल के सेशन में हमने ये सारी चीजें देखी थी, गेटर्स एंड सेटर्स देखे थे, किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से सर रियल टाइम में यही यूज आएंगे और यही काम में आने वाले हैं सर। एक बात याद रखना आपको, सेट पर्सन, वॉइड ऑफ शो पर्सन, इस तरह की मेथड काम में नहीं है, लेकिन हाँ एज अ स्टूडेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो सब चीजें पढ़ाई जाती है, बट मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे गेटर सेटर्स में इंटरेस्ट है, मुझे टू स्ट्रिंग में इंटरेस्ट है, इस तरह की चीजों में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है जो हम देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हम जाते हैं, हम बोलते हैं डिफाइन अ क्लास पर्सन which represents name, age and phone number as member variable using the following method. Implement the class, implement the method. तो पहला आता है void of set person, so string name, int age, long phone number. और void of show person, तो सेट पर्सन क्या करेगा, सेट नेम एज एंड बीएस, सॉरी नेम एज एंड फोन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, शो नेम एज एंड फोन नंबर ऑफ पर्सन नॉट एम्प्लॉय। तो एक क्या करना है, सेट पर्सन से सेट करेगा, शो पर्सन से शो करेगा, और तीसरा मैं ले लेता हूं, नेम एज फोन नंबर है ना। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, डिफाइन अ क्लास मैं बोल देता हूं एम्प्लॉय लेता हूं, सॉरी हाँ, वापस से एम्प्लॉय आते हैं, विच रिप्रेजेंट नेम एज एंड बेसिक सैलरी bs as a member variable using the following method, using the following class, implement the method। क्लास की मदद से मेथड को इंप्लीमेंट करना है, तो सेट पर्सन की जगह सेट एम्प्लॉय नेम एज और डबल में बेसिक सैलरी आएगा, सेट नेम एज एंड बेसिक ऑफ एम्प्लॉय, show the name age and basic of employee, और void of calculate DA, HRA एंड ग्रॉस सैलरी आपको कैलकुलेट करना है। ग्रॉस सैलरी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको देखो, सेट एम्प्लॉय से सेट करोगे, शो एम्प्लॉय से शो करोगे, और कैलकुलेट नाम की मेथड क्या करेगी, डीए एचआरए ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेगी। तो डीए कितना होगा, तो डीए होगा बेसिक सैलरी का, डीए होगा बेसिक सैलरी का 10%, एचआरए होगा 10%, 10% 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
बेसिक सैलरी का 15% और ग्रॉस सैलरी जो होगी वो होगी डीए प्लस एचआरए प्लस बेसिक सैलरी। इस तरह से ये होगी, ये होगी। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये क्लास एम्प्लॉय नाम की। बेसिक सैलरी रहेगी, नेम एज बेसिक सैलरी, और ये रहेगा कैलकुलेशन डीए एचआरए ग्रॉस सैलरी का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास एम्प्लॉय प्राइवेट स्ट्रिंग नेम प्राइवेट इंट एज प्राइवेट नेम एज और बेसिक सैलरी। तो डबल में बेसिक बेसिक ले लेते हैं। void ऑफ सेट एम्प्लॉय, सेट एम्प्लॉय क्या क्या रहेगा स्ट्रिंग में नेम, इंट में एज और फ्लोट में बेसिक सैलरी। फ्लोट में क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी आ जाएगा। मैं जाता हूं और यहां पे लिख लेता हूं नेम इज इक्वल टू एन, एज इज इक्वल टू ए, बी एस इज इक्वल void ऑफ शो एम्प्लॉय। तो हम जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एज और बेसिक सैलरी ले लेते हैं। ओके ये रीड कर सेट एम्प्लॉय और शो एम्प्लॉय। तो क्या होगा, पहले मैं जानबूझ के इतना ही लेता हूं। मैं जाता हूं क्लास डेमो, आई थॉट 7 हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और हम जाते हैं और हम ले लेंगे एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद E1 डॉट सेट एम्प्लॉय नेम एज और फोन नंबर। नेम राजा, एज और फोन नंबर, सॉरी नेम एज और बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ले लेता हूँ 1000। और हम जाते हैं, मैं बोल देता हूँ E1 डॉट शो एम्प्लॉय ले लेता हूँ। इसको भी क्लोज करता हूँ, इसे भी क्लोज करता हूँ, इसे जाता हूँ मैं सेव करता हूँ। डेमो 7 डॉट जावा, मैं डेमो 7 डॉट जावा करता हूँ। और डी ड्राइव cd क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जावा सी डेमो 7 डॉट जावा कंपाइल करता हूँ। एज, अच्छा कुछ उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सीधा है। अच्छा एज का
ए लिखना था मुझे यहाँ पे। ओके, बीएस का बी। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन जावा, कुछ नया नहीं है सर। जस्ट क्या कर रहा हूं मैं, ये सेट, ये जब कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा एम्प्लॉय का। सेट एम्प्लॉय क्या करेगा, कॉल होगा। जैसे सेट एम्प्लॉय कॉल होगा, पहले तो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। उसके बाद जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ जाएगा राजा, राजा की एज, राजा की बेसिक सैलरी यहाँ सेट हो जाएगी। नेम मतलब ये नेम मतलब ये वाला नेम है, ये एज मतलब ये वाली एज है, और ये बेसिक सैलरी मतलब ये बेसिक है। ये एन मतलब लोकल है, ये ए मतलब लोकल है, और ये बी एस मतलब लोकल है। इसकी वैल्यू आप इंस्टेंस वेरिएबल में रख दोगे, क्योंकि इंस्टेंस जब क्रिएट होगा तो उसमें इस तरह के नाम रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, हम जाएंगे, हम देखते हैं उस हिसाब से। अगर आप देखते हो तो ये हमारा क्लास बनेगा। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर कुछ एग्जीक्यूट होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा राइट हैंड साइड। वो एग्जीक्यूट होगा राइट हैंड साइड। जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से क्या होगा, रैम में मेमोरी का क्या होगा, एलोकेशन होगा। अंदर जाएगा, क्लास के अंदर जाएगा, तीनों वेरिएबल रहेंगे। क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा, एज रहेगा, और बेसिक सैलरी। नेम रहेगी, नल आ जाएगी डिफॉल्ट वैल्यू। एज रहेगी डिफॉल्ट वैल्यू 0। बेसिक सैलरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और उसका रेफरेंस उठा के वो किसको दे देगा, E1 को दे देगा। किसको दे देगा, E1 को। तो ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, तो ये मेमोरी E1 के नाम से जानी जाएगी। दैट्स इट। किसके नाम से जानी जाएगी, तो E1 के नाम से जानी जाएगी। दैट्स इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये रेफरेंस E1 के पास आ जाएगा। E1 के पास रेफरेंस आने के बाद फिर क्या होगा, E1 डॉट सेट एम्प्लॉय। जैसी सेट एम्प्लॉय कॉल होगा तो अभी अभी ये तीन वेरिएबल हैं, ये नेम रहेगा, एज रहेगा, और बेसिक से ये लोकल है। तो नेम में आ जाएगा, आपने क्या भेजा है, राजा, तो यहाँ आ जाएगा राजा। और राजा के बाद यहाँ उसकी बेसिक सैलरी कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ये लोकल वेरिएबल है। और उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी कितनी आ जाएगी, उसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी 1000 रुपीज आ जाएगी। तो इस तरह से ये चीजें ये लोकल वेरिएबल में सेट हो जाएगी। लोकल वेरिएबल में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। उसके बाद एन की वैल्यू नेम में, ए की वैल्यू एज में, बेसिक बीएस की वैल्यू बेसिक में आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जैसी आएगी तो ये नल हट जाएगा, ये जीरो भी हट जाएगा, ये नल हटेगा, ये जीरो हटेगा, और ये भी जीरो हट जाएगा। तो इसकी जगह क्या सेट हो जाएगा, तो इसकी जगह एन की जगह, एन की, ये एन है, ये नेम में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा राजा। उसी तरह से एज, एज में क्या आ जाएगा, एज में आ जाएगा 27। और उसके बाद बेसिक सैलरी में कितना आ जाएगा, 1000। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएंगे, ये तीनों, नेम एज बेसिक सैलरी। ये एन ए बी एस ये लोकल कहलाएंगे। ब्लॉक खत्म, स्कोप खत्म, ये वेरिएबल मेमोरी से चले जाएंगे, और ये वैल्यू भी डिस्ट्रॉय, लेकिन जाने से पहले वो सेट होगी। उसके बाद इवन डॉट शो एम्प्लॉय बोला तो क्या करेगा, जाएगा, नेम एज बेसिक सैलरी क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा सर, जो यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, नेम एज बेसिक सैलरी मिल जाएगा। लेकिन इस बार हमें क्या बोला गया है सर, हमें बोला गया है प्रोग्राम के हिसाब से आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको DA HRA ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट करना है। तो DA 10% बेसिक सैलरी का, HRA 15% और ग्रॉस सैलरी तीनों मिला के। तो चलिए हम जाते हैं, उसके लिए हमें बोला गया कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाइए। तो मैं जाता हूं यहीं पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं बोलता हूँ वॉइड ऑफ कैलकुलेट बोलता हूँ। यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ तीन वेरिएबल, डबल में DA कॉमा HRA कॉमा ग्रॉस सैलरी। तो DA कितना होगा, DA होगा बेसिक, इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या, बेसिक। बेसिक सैलरी का 10% मतलब 0.1। HRA कितना होगा, HRA होगा बेसिक सैलरी का कितने परसेंट, 0.15%। और सॉरी HRA, और ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, ग्रॉस सैलरी होगी DA प्लस HRA प्लस बेसिक सैलरी हो जाएगी। ये कैलकुलेट भी हो गई सर। 10%, 15% और तीनों का कैलकुलेशन यही था, 10%, 15% और कैलकुलेशन। सर मैं जाता हूं और ये प्रिंट कर देता हूं सर।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं जाता हूं और यहां मैं प्रिंट कर देता हूं DA प्लस HRA DA HRA और ग्रॉस सैलरी GS। और ये कैलकुलेट को मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा शो एम्प्लॉय के बाद E1 डॉट कैलकुलेट आ जाएगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो देखो हम जाएंगे, हम फिर से कंपाइल करते हैं, कोड में चेंज किया मतलब आपको कंपाइल करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करेंगे तो देखो नेम एज बेसिक सैलरी आ जाएगा, DA 10% मतलब 100 रुपए, 15% मतलब 150 और ग्रॉस सैलरी 100 और 150 250 और प्लस 1000 रुपए, तो कितने हो गए 1250। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा सर। अगर यही चीज हमें गेटर और सेटर की मदद से करनी पड़ी सर, तो देखिए हम किस तरह से करते हैं इसी चीज को, हम जाते हैं और हम किस तरह से करेंगे यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स। मैं जाता हूं, मैं कॉपी करता हूं, मैं एक नया प्रोग्राम लेता हूं सर, मैं पेस्ट करता हूं। अब मुझे ये सेट एम्प्लॉय, मुझे शो एम्प्लॉय और मुझे कैलकुलेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कैलकुलेट की हो सकता है, देखते हैं, लेकिन हाँ मुझे इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गेट एम्प्लॉय और सेट एम्प्लॉय के लिए तो मुझे क्या लगेगा, गेटर्स और क्या लगेंगी, सेटर्स लगेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, void ऑफ void ऑफ void ऑफ गेट गेट नेम, गेट नेम बोलते हैं। तो अगर हम गेट नेम बोलेंगे तो इस तरह से बनता है, ब्रैकेट यहां आती है, इस तरह से रहता है, तो हम लिख लेंगे रिटर्न, रिटर्न और रिटर्न में आ जाएगा नेम, रिटर्न में आ जाएगा नेम, ये हो गया गेटर्स। और फिर क्या होगा, सेटर्स, सॉरी यहाँ void ऑफ गेट नेम नहीं होगा, यहां लिखा जाएगा पब्लिक, रिटर्न टाइप तो स्ट्रिंग होगा ना क्योंकि नेम है, ओके। उसी तरह से हाँ, पब्लिक void सेट नेम, पब्लिक void सेट नेम, तो जाएंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम होगा। और सर मैंने कल भी बताया था आपको कि मैं जब लिखता हूं तो मैं यहां लिखता हूं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो सर मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये नेम मतलब लोकल है, ये नेम मतलब लोकल है, लेकिन ये नेम मतलब क्या है, इंस्टेंस है, क्योंकि इसके सामने क्या लगा है, दिस, आगे चल के हम दिस पढ़ेंगे। ये दिस मतलब ये वाला, ये दिस मतलब ये इसको रेफर कर रहा है, ये नेम मतलब ये यही वाला नेम है। ये हो गया किसके साथ, गेट नेम के साथ। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं जाता हूं, अब सेकंड क्या आएगा, एज, तो यहाँ पे नेम की जगह क्या आ जाएगा, गेट एज आ जाएगा। और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, इसका रिटर्न टाइप इंट हो जाएगा। उसी तरीके से सेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह, स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे लिखा जाएगा इंट ऑफ एज आ जाएगा। और यहाँ पे नेम की जगह क्या लिख दिया जाएगा, एज लिख दिया जाएगा। यहाँ पे भी नेम की जगह क्या लिख दिया जाएगा, एज लिख दिया जाएगा। अब उसी तरह से नेक्स्ट वाला क्या है, नेम एज बेसिक सैलरी, तो पब्लिक बेसिक सैलरी डबल है, तो पब्लिक डबल रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप डबल है। तो क्या था, कॉलम का नाम था गेट सेल था, क्या था, सेल ही था ना, नहीं बेसिक था, सॉरी, गेट बेसिक, इस तरह से गेट बेसिक आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब बेसिक बोला तो यहाँ पे भी रिटर्न क्या करेंगे, बेसिक करेंगे, यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, गेट एज बोलेंगे तो एज रिटर्न होगा। यहाँ पे सेट एज बोलते हैं, सेट, सॉरी सेट बेसिक लिखा जाएगा,
तो यहां पर भी डबल डबल बेसिक, दिस डॉट बेसिक, बेसिक आ जाएगा। तो सर गेटर्स और सेटर्स तो क्या हो गई, रेडी हो गई। गेटर्स और सेटर्स क्या हो गई, रेडी हो गई इस तरह से। अब देखिए सर, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डीए एच आर ए ग्रॉस सैलरी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में ऑलरेडी नेम है, एज है, और क्या है, बेसिक सैलरी हमारे पास में है। अब देखिए, हमें डीए एच आर ए ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है, तो मैं जाता हूं यहां पे, हम लिखते हैं प्राइवेट डबल डीए। एक्चुअली आदत ऐसी होती है, हर वेरिएबल को इंडिपेंडेंट, डेवलपमेंट में कभी भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाता है, एक साथ कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। ये एक स्टैंडर्ड है सर। कभी भी आप नॉर्मली क्या करते हैं, डीए कॉमा एच आर ए कॉमा, ये काल्पनिक दुनिया, ये कॉलेज की दुनिया। रियल टाइम में कभी भी ऐसा नहीं होता। रियल टाइम में हर एक चीज को सेपरेटली डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। अब कैलकुलेट हो गया, अब ये हो गया। अब देखिए, मैं जाता हूं, जैसे मैंने गेटर्स और सेटर बनाया, अब मुझे यहाँ पे मुझे जो डीए है वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मैं जाता हूं, मैं पहले ना डीए के लिए गेटर बनाता हूं। क्या है, डीए है ना, तो मैं जाता हूं यहाँ पे, कैलकुलेट को रहने देता हूं अभी, और मैं जाता हूं, मैं यहाँ लिख लेता हूं पब्लिक, पब्लिक रिटर्न क्या हो जाएगा, डबल, और मैं बोलूंगा गेट, गेट डीए, गेट डीए। लेकिन गेट डीए हम बोलेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे डीए नाम का वेरिएबल। देखो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, डीए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो हम जाएंगे, यहां लिख देंगे डीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का कितने परसेंट, बेसिक सैलरी का 10%, तो 0.1। तो क्या हो जाएगा, डीए कैलकुलेट हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में लिख देना रिटर्न, रिटर्न डीए। आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप ये लाइन 2 लाइन के कोड में भी लिख सकते हो सर, या तो फिर आप एक लाइन में भी ऐसा कर सकते हो। ये वेरिएबल आप हटा सकते हो, ये वेरिएबल यहां से मैं ये वेरिएबल, ये पूरी लाइन, ये जो है बेसिक का, ये उठा के डायरेक्टली मैं यहीं लिख देता हूं सर। ये डायरेक्टली ऐसा भी चलता है सर, आपने ये नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये भी चलेगा। लेकिन आप बिगिनर्स हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ये भी रख देता हूं, ये डीए। ये एक रास्ता है, ये मैं कमेंट करके रख देता हूं, आपको रेफर करें, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया, सीधा जाके लिखो रिटर्न, रिटर्न और बेसिक का मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.1 मतलब 10% हो जाएगा। बस इसको ब्रैकेट में दे दो इस तरह से, तो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डीए कैलकुलेट हो जाएगा। अब ऐसा ही एच आर ए, तो आप जाओगे पब्लिक, पब्लिक डबल, पब्लिक डबल गेट, गेट एच आर ए, गेट एच आर ए, डीए एच आर ए। जब हम गेट बोल रहे हैं तो हम जाएंगे यहाँ पे, और हम यहाँ जाके रिटर्न, रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न बेसिक सैलरी का, रिटर्न बेसिक सैलरी 0.15। यस यस, प्लीज प्लीज आप बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बोलेंगे सभी लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्या होगा, पब्लिक डबल क्या हो जाएगा, एच आर ए ग्रॉस सैलरी। लेकिन हमने यहाँ पे गेट नहीं लिखना था, हाँ गेट है, गेटर है ना, ओके करेक्ट है, गेट डीए एच आर ए और क्या हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी जीएस, रिटर्न गेट जीएस। ग्रॉस सैलरी कैसे होगी, तो हम बोल देंगे रिटर्न, रिटर्न और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या बोलते हैं, डीए प्लस एच आर ए, क्योंकि वो कैलकुलेट हो चुके हैं इन वेरिएबल्स में ऑलरेडी। डीए डायरेक्टली लिख रहा है ना, एक काम करते हैं ना, बेटर है हम डीए ही ले लेते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू भी असाइन हो जाएगी ना, और फिर हम उन वैल्यूज को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो ये हम रहने देते हैं इतना। उसी तरह से हम यहाँ जाते हैं, हम बोलते हैं डीए के बाद एच आर ए, एच आर ए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 0.15 ले लेते हैं,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं HRA, और उसके बाद ग्रॉस सर वो सैलरी पूरा रहे। बेसिक लिखना पड़ेगा ना? अरे हाँ सॉरी, यहाँ बेसिक लिखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक नाम का वेरिएबल है ना। बेसिक्स करेक्ट है, बेसिक है, वो भी बेसिक है। HRA क्या, ग्रॉस सैलरी DA HRA और प्लस कर दो बेसिक। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल में ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। करेक्ट है, DA HRA, और अब ये आ जाएगा, और फिर यहाँ से सेमीकोलन, और ये जो ब्रैकेट है, ये जैसी आदत हम डाल रहे हैं वैसी आदत हमारी रहेगी। ओके, और फाइनली इसको हम कर देते हैं क्लोज। सब चीजें कैलकुलेट हो गई। अब बस, अब इसकी भी जरूरत हमको नहीं है, अब ये भी जरूरत हमारी हट जाएगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन गया। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे, इवन डॉट सबसे पहले सेट नेम बोलेंगे, सेटर को कॉल करेंगे, तो सेटर कॉल होगा राजा, राजा हो जाएगा। उसके बाद इवन डॉट सेट एज। सर ये जो मैं हार्ड कोडेड लिख रहा हूं ना सर, ऐसा एक्चुअली रियल टाइम में क्या होता है कि वैल्यू फ्रंट एंड से आती है, फ्रंट एंड मतलब HTML जावा HTML वगैरह से आती है। उसमें क्या होते हैं, फॉर्म डिजाइन्स होते हैं, वो फॉर्म में टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में आप वैल्यू इनपुट करते हो, हम वो वैल्यू गेट करते हैं, और इनकी जगह वो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स में वैल्यू आती है, और फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं। अभी हम हार्ड कोडेड लिख रहे हैं, लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है। नेम है, एज ले लेता हूं, एज 27 ले लेता हूं, और सेट इवन डॉट नेम एज और सेट बेसिक सैलरी। सेट बेसिक है, मैं जाता हूं 1000 सेट कर लेता हूं, और ये क्लोज कर देता हूं। अब कैसा है सर, ये तो सेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद इवन डॉट, ओके, ये मुझे रिटर्न करके दे देगा, गेट एम्प्लॉय सेट। ओके, एक काम करता हूं, जैसे मैंने गेट DA बनाया ना, वैसे ही मैं क्या करता हूं, सेट DA बना लेता हूं। मैं जाता हूं, कंट्रोल C करता हूं, DA, तो पब्लिक वॉइड यहां पे लिख देता हूं सेट DA, और यहां पे मैं पास कर देता हूं डबल में बेसिक सैलरी पास कर देता हूं। बेसिक सैलरी पास कर दिया, और ये हो गया मेरा DA कैलकुलेट। ये मेरा DA यहाँ कैलकुलेट हो गया, सिर्फ मैंने बेसिक सैलरी प्रोवाइड किया। उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने उसने मुझे क्या कैलकुलेट करके दे दिया, उसने मुझे बेसिक सैलरी कैलकुलेट करके दे दिया। वैसे ही मैं जाता हूं, ये जो गेट DA है, ये गेट DA है, मैं थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं, सिर्फ सेट DA लिख रहा हूं। उसी तरह से यहाँ गेट HRA है, तो मैं जाता हूं, कंट्रोल C करता हूं, कंट्रोल V करता हूं, सेट HRA लिखता हूं, HRA, और डबल बेसिक यहाँ भी है, और यहाँ पे बेसिक सैलरी का कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। उसी तरह से ये भी मैं हटा लेता हूँ, गेट HRA, और उसके बाद मैं लिखता हूँ, मैं जाता हूँ पब्लिक वॉइड सेट ग्रॉस सैलरी, या फिर कंट्रोल Z, गेटर सेटर गेट ग्रॉस सैलरी बोलूंगा। अगर गेट ग्रॉस सैलरी बोलता हूँ तो ये तीनों चीजें आ जाएगी, बट ओके, सेट ग्रॉस सैलरी बोलता हूँ, सेट ग्रॉस सैलरी। तो ऐसे केस में मैं जाता हूं, और वेरिएबल तो था ही मेरे पास ग्रॉस सैलरी नाम का, मैं जाता हूं ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू DA प्लस HRA प्लस बेसिक सैलरी। ये मैंने तीनों दे दिया। अब तीनों में ये चीजें कैलकुलेट भी हो गई सर। DA कैलकुलेट हो गया, HRA सर मैंने ये कैलकुलेट कर दिया यूजिंग सेटर। अब मुझे प्रिंट करना है सर सर। आपने HRA की जगह भी DA लिखा है। कहाँ पे? अच्छा, सर ओके फाइन, HRA ये कैलकुलेट हो गया सर, कैंसल है। ओके, अब मैं जाता हूं सर, और मैं क्या करता हूं,
नेम एज बेसिक सैलरी। अब E1 डॉट सेट, E1 डॉट सेट सेट DA, और मैं यहां भेज देता हूं बेसिक सैलरी। कितनी भेज देता हूं? 1000 रुपीज। उसी तरह से सेट DA, E1 डॉट सेट DA के बाद HRA, यहां भी भेज देता हूं 1000, और उसी तरह से, और E1 डॉट सेट ग्रॉस सैलरी, सेट GS, यहां कुछ भेजना नहीं है। ओके, दैट्स इट। अब क्या हो गया? नेम एज बेसिक सैलरी भेज दिया, सेट हो गई। सेट HRA, बेसिक सैलरी से HRA कैलकुलेट कर दिया, DA कैलकुलेट कर दिया, HRA और ग्रॉस सैलरी सब कैलकुलेट हो गया। बस सर आखिरी चीज, मैं जाता हूं पब्लिक स्ट्रिंग, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ताकत है, टू स्ट्रिंग। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग जाएगा, और यहां जाने के बाद हम डायरेक्टली रिटर्न रिटर्न हम कैलकुलेट कर देंगे। हम कैलकुलेट क्या क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने नेम एज बेसिक सैलरी। तो जाते हैं नेम, यहां लिख देता हूं /n, यहां आ जाएगा नेम प्लस, उसके बाद आ जाएगा एज, और उसके बाद क्या आ जाएगी? नेम एज /n देना पड़ेगा यहाँ पे, नेम एज, और यहाँ पे आ जाएगी बेसिक बेसिक आ जाएगी, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? फिर DA, अब /n DA प्लस HRA, और क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी /n। सर बेसिक के पहले भी वो /n का सिर्फ /n रहेगा। अच्छा, ठीक है, ये कर देता हूं क्लोज, और फाइनली ये ब्रैकेट खत्म। मैं इसको सेव कर देता हूं, डेमो 8 डॉट जावा सेव करता हूं। सर वो जावा सी, फाइल में भी सर डेमो 8 करना पड़ेगा। करेक्ट, डेमो 8 कर देता हूं। जावा सी डेमो 8 डॉट जावा, ओके, सेमीकोलन नहीं दिया है शायद, टर्मिनेट नहीं किया है रिटर्न। ठीक है, वो दे देता हूं मैं। सर वो क्लास डेमो 8 भी नहीं लिखा था। कहाँ पे लिखा था? लिख दिया। अच्छा सर, नहीं वो ये शिफ्ट हो गया था। अच्छा, कंपाइलेशन, देखो जल्दी होती है तो ऐसे ही होता है, यहाँ सेमीकोलन नहीं दिया। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, इसी को छोटा मोटा कोई एरर होगा देख लेंगे। प्लस के बाद HRA, अच्छा, क्रॉस सैलरी, ठीक है सर, हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं इसको, छोटा सा एरर है हम उसको देख लेंगे, चलेगा? यस सर।